मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस कक्षा में अपठित गद्यांश भाग 3 हरिहर काका नामक पाठ का भाग 3 को अपठित गद्यांश के रूप में हल करेंगे। गद्यांश इस प्रकार है। ठाकुर बारी का काम लोगों के अंदर ठाकुर जी के प्रति भक्ति भावना पैदा करना तथा धर्म से विमुख हो रहे लोगों को रास्ते पर लाना है। ठाकुर बारी में भजन कीर्तन की आवाज बराबर गूंजती रहती है। गांव जब भी बाढ़ या सूखे की चपेट में आता है, ठाकुर बारी के अहाते में तंबू लग जाता है। लोग और ठाकुर बारी के साधु संत अखंड हरि कीर्तन शुरू कर देते हैं। इसके अतिरिक्त गांव में किसी भी पर्व त्योहार की शुरुआत ठाकुर बारी से ही होती है। होली में सबसे पहले गुलाल ठाकुर जी को चढ़ाया जाता है। दिवाली का पहला भी ठाकुर बारी में ही जलता है। शादी और जनेऊ के अवसर पर अन्य वस्त्र की पहली भी ठाकुर जी के नाम की जाती है। ठाकुर बारी के ब्राह्मण साधु व्रत कथाओं के दिन घर घर घूमकर कथा वाचन करते हैं। लोगों के खलिहान में जब फसल की दवनी होकर अनाज को डेरी तैयार हो जाती है, तब ठाकुर जी के नाम अगउम निकाल कर ही लोग अनाज अपने घर ले जाते हैं। ठाकुर बारी के साथ अधिकांश लोगों का संबंध बहुत ही घनिष्ठ है, मन और तन दोनों स्तर पर। कृषि कार्य से अपना बचा हुआ समय ठाकुर बारी में ही बिताते हैं। ठाकुर बारी में साधु संतों का प्रवचन सुन और ठाकुर जी का दर्शन कर वे अपना यह जीवन सार्थक मानने लगते हैं। उन्हें यह महसूस होता है कि ठाकुर बारी में प्रवेश करते ही वे पवित्र हो जाते हैं। उनके पिछले सारे पाप अपने आप खत्म हो जाते हैं। परिस्थितिवश इधर हरिहर काका ने ठाकुर बारी में जाना बंद कर दिया है। पहले वह अक्सर ही ठाकुर बारी में जाते थे। मन बहलाने के लिए कभी कभी मैं भी ठाकुर बारी में जाता हूँ, लेकिन यहाँ के साधु संत मुझे फूट आंखों नहीं सुनाते। काम धाम करने में उनकी कोई रुचि नहीं। ठाकुर जी को भोग लगाने के नाम पर दोनों जून हलवा पूड़ी खाते हैं और आराम से पड़े रहते हैं। उन्हें अगर कुछ आता है तो सिर्फ बात बनाना आता है। हरिहर काका 4 भाई है, सबकी शादी हो चुकी है। हरिहर काका के अलावा सबके बाल बच्चे हैं। बड़े और छोटे भाई के लड़के काफी सयाने हो गए हैं। 2 की शादियां हो गई है। उनमें से एक पढ़ लिख कर शहर में किसी दफ्तर में क्लर्की करने लगा है, लेकिन हरिहर काका की अपनी देह से कोई औलाद नहीं। भाइयों में हरिहर काका का नंबर दूसरा है। औलाद के लिए उन्होंने 2 शादियां की। लंबे समय तक प्रतीक्षारत रहे, लेकिन बिना बच्चा जने उनकी दोनों पत्नियां स्वर्ग सिधार गई। लोगों ने तीसरी शादी करने की सलाह दी, लेकिन अपनी गिरती हुई उम्र और धार्मिक संस्कारों की वजह से हरिहर काका ने इनकार कर दिया। वह इत्मीनान और प्रेम से अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे। हरिहर काका के परिवार के पास कुल 60 बीघे खेत है। प्रत्येक बाई के हिस्से 15 बीघे पड़ेंगे। कृषि कार्य पर ये लोग निर्भर है। शायद इसीलिए अब तक संयुक्त परिवार के रूप में ही रहते आ रहे हैं। हरिहर काका के तीनों भाइयों ने अपनी पत्नियों को यह सीख दी थी कि हरिहर काका की अच्छी तरह सेवा करे, समय पर उन्हें नाश्ता खाना दे, किसी बात की तकलीफ ना होने दे।
कुछ दिनों तक वे हरिहर काका की खोज खबर लेती रही। फिर उन्हें कौन पूछने वाला, टहर चौका लगाकर पंखा जलते हुए अपने मर्दों को अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाती। हरिहर काका के आगे तो बची कुची चीजें आती। कभी कभी तो हरिहर काका को रूखा सूखा खाकर ही संतोष करना पड़ता। बच्चों, अगले कक्षा में भी इसका कंटिन्यूएशन भाग होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।